हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस एचडी चैनल। तो आज इस चैनल पर जो वीडियो है वो आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, जिसको आप जानते हैं कि आपका पाठ 4 यानी कि आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व हमने लिखा है, तो और चुंबकत्व भी आपका पाठ का नाम है, भूल से लिख दिया है। फिर भी गतिमान आवेश और चुंबकत्व पाठ से जो न्यूमेरिकल है, पहला पार्ट इसका हम दे दिए हैं, जिसमें आपको हम 2 सवाल या 3 सवाल बताए हुए हैं। एकदम आराम से बच्चे जैसे सीख सकते हैं, बेसिक से कैसे सारी चीज़ें रखना होता है, मानों को हम कैसे, वैल्यू को कैसे पुट करनी होती है, उस सारी जो रूल्स हैं उसको हम वहाँ पर समझाए हुए हैं, बताए हुए हैं। बेसिक वीडियो जो है न्यूमेरिकल की वो हमने बहुत डाले हुए हैं, जो काटने योग्य होती हैं, जिसमें कि आपका जो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडर, घातों का वह जो वर्गमूल, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीज़ें घाते जो आती हैं, 10 का पावर जो आता है उसको भी हल करने हम न्यूमेरिकल्स में ट्रिकी सॉल्यूशन में हमने बता दिया। प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी है, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है और सारी सब्जेक्ट की भी लिंक है नीचे, उसको जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पहला भी पार्ट है, तो आप 12 की प्लेलिस्ट चेक करिएगा, उसमें आपको सभी मिलेगी, सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको दूसरे पार्ट में क्या दिखाने चल रहे हैं। दूसरे पार्ट में हम कुछ सवाल को न्यूमेरिकल से लेने चल रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल आपको सामने यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर यहाँ पर प्रश्न दिखाई देगा, उस प्रश्न को आप देखते जाइएगा। हम प्रश्न लिखेंगे नहीं, केवल आंसर को हल करते चलेंगे, तो आप प्रश्नों को ध्यान से देखते जाइएगा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न में जैसा कि आप देख रहे होंगे, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेमी है। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेमी है और इसमें 0.40 यानी 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। अब एकदम सरल हो गया। अब हमें क्या सोचना है कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण का क्या सूत्र होता है, क्या फार्मूला होता है। तो अगर आपको फार्मूला ना पता हो तो क्या करिए, आप देखिएगा नीचे प्लेलिस्ट 12 की विज्ञान की, उसमें हम फार्मूले का वीडियो डाले हुए हैं। आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम फार्मूले की पूरी हम पीडीएफ भेज दिए हैं, यानी कि सभी पाठों का है आपका। 2 पार्ट में हमने वीडियो बनाया हुआ है, जितने भी सूत्र लगते हैं सवाल में न्यूमेरिकल में वो सारे सूत्र हमने उसमें बता दिए हैं, पूरे दोनों भागों में वीडियोज में, और प्लेलिस्ट नीचे है। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सभी सूत्र के पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें से आपको मिल जाएगा क्या निकालना होगा, कैसे सारी चीज़ें हल करेंगे। तो जाइए वहाँ से डाउनलोड करिए और इसको देखते हैं सूत्र क्या होता है, उसको भी हम जानते हैं। सूत्र एक बार लिख देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, जिसको हम बी से नोट करते हैं, बी से हम उसको लिखते हैं। और हमें क्या करना है, प्रश्न को आप देख रहे ही होंगे, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हमें इसका फार्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर म्यू 0 माइक्रोन। तो यहाँ पर आप माइक्रो 0 यानी माइक्रोन म्यू जिसको बोलते हैं ये, ठीक। और इसका बटा में आपका होता है 4 पाई इंटू यानी गुणा में 2 पाई एन आई अपॉन आर। ये आपका फार्मूला होता है, सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण का। पर हमें पता होना चाहिए कि म्यू का मान कितना, पाई का ये, तो इसको तो वैसे भी हम, इसका मान हमने पिछली सवाल में बता दिया था कितना रखना है। और यहाँ पर जो एन और आई है, इसको मान आपको यहाँ पर मिलेगा। सभी चीज़ें पहले क्या करना है, सवाल में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेंगे। सवाल को आप देखते जाइए, सवाल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, सवाल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या कि कुंडली में तार के फेरों की संख्या मिल रही है,
लिखने के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, कुंडली में तार के फेरों की संख्या, यानी एन, इसको एन से इसको हम प्रदर्शित करेंगे और इसका मान हमारा 100, कितना दिया गया है, 100 फेरे दिया गया है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं तो फेरों की त्रिज्या देखते हैं तो आपको कितना मिल रहा है, प्रत्येक त्रिज्या से, मतलब प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेमी है। प्रश्न में आप देख रहे हैं प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेमी है, यानी क्या है कि फेरे की त्रिज्या, प्रत्येक फेरे की, चाहे प्रत्येक लिखें या ना लिखें वैसे भी लिख सकते हैं, प्रत्येक फेरे की त्रिज्या, प्रत्येक फेरे की त्रिज्या, जिसको हम त्रिज्या आर से लिखते हैं और इसका मान हमारा दिया गया है 8 सेमी। ये 8 के बाद दशमलव बाद 0 जो है इसको वैसे ही लिखा जाता है। अब सेमी है तो इसको अगर मीटर में बदलना है तो आप समझेंगे छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाने के लिए हमें भाग करना पड़ता है। तो हम भाग किसका करेंगे ये भी हमें समझना चाहिए। तो आप समझते हैं कि 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आप मीटर से सेंटीमीटर यानी बड़ी इकाई छोटी इकाई जा रहे हैं तो आप गुणा करेंगे किसका, जितने का रिलेटिव हो, मतलब जितने का रिलेशन हो आपस में, कितने कितने का फासले के बीच में होता है, कितने का अंतर होता है, या कितने से दोनों रिलेटिव करते हैं, इसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो यहाँ पर 100 का आपस में संबंध होता है। अगर हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जा रहे हैं तो 100 का गुणा, और अगर हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई में आ रहे हैं तो 100 का भाग। इसका मतलब इसमें हम 100 से भाग करेंगे तो 100 का मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 जीरो, यानी इसका मतलब 2 10, 10 का मतलब 2 माइनस में, और जब 2 माइनस का नीचे हम भाग करेंगे इस 8 में तो ये नीचे से एक घात पावर ऊपर जाएगी तो 10 का पावर 2 हो जाएगी माइनस में। तो इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 10 की पावर -2। अब सेमी से मीट में हो गया, यानी मीटर में हो गया। ये चीज़ हमें यूनिट परिवर्तन में सिखाया जाता है। यूनिट परिवर्तन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक मिलेगी, उसकी प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। वहीं 12 की और ट्रिकी भी सॉल्यूशन में मिलेगा, ट्रिकी साइंस के सॉल्यूशन, मैथ के सॉल्यूशन में आप प्लेलिस्ट में ढूंढिए, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, कैसे इसको चेंज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से हमें और चीज़ें प्रश्न में क्या दिखाई दे रही है कि कुंडली में प्रवाहित धारा दिखाई दे रही होगी कि आपका 040 मतलब 0.40 यानी 0.40 एम्पियर की आपकी धारा हो रही है। तो इसको हम लिखेंगे कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा जिसका मान I लिखा है, मतलब I से इसको हम लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान हमारा दिया गया है कितना, 0.40 और एम्पियर में दिया गया है। किसमें, एम्पियर में। तो ये एम्पियर में है। अब इसको हम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें सीधे फार्मूले को यूज करना है। हमें ये लिखना है, यहाँ पर लिखना है चुंबकीय छेद का परिणाम। ये यहाँ पर हम वैसे ही लिख दिए थे, इसको हमें यहाँ पर लिखना है चुंबकीय छेद का परिणाम, यानी V बराबर, हम सूत्र को रखते हैं तो पहले माइक्रोन म्यू अपान 4 पाई। तो इसका मान हम पिछली वीडियो में बताए ही थे कि आप इसको कितने से लिख सकते हैं। अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो इसको मान कितना लिखेंगे, ये चीज़ आपको हम पहले ही बताए थे। अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको मान 10 की -7 रख दीजिएगा, 10 की -7 रख दीजिएगा। ठीक, ये B बराबर 10 की इसको हम, ये आपका इतने का मान हो गया जो गोला यहाँ ऊपर किए थे इतने का, बाकी आप समझते ही हैं। अब यहाँ पर फार्मूले में आपका 2 दिखाई दे रहा होगा, अगर दिखाई दे रहा है तो 2 ही लिखेंगे। और पाई का मान आप जानते ही हैं, पाई का मान 22/7 होता है और 3.14 होता है। तो आप 3 इसको हम क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि कोई डिवीजन होगा नहीं, कटेगा नहीं, तो हम दशमलव को यानी कहते नहीं हैं जिसको जैसे हो ऐसे, भिन्न वाला हो तो और कटने वाला हो तो इसको रखो, और दशमलव में मान आपका आना है तो दशमलव वाला ही रख दो, कोई बात नहीं। तो हम डेसिमल वाली वैल्यू रखते हैं, क्योंकि डेसिमल में सारे अंक वैसे भी आएंगे भी कटने पर, तो हम डेसिमल में वैल्यू रख दिए। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको NI लिखा गया, I का मान हमारा देखते हैं तो 100 है, और उसके बाद फेरों की संख्या के साथ N, मतलब N का मान आपका 100 है, और I का मान यहाँ पर धारा दिया गया है 0.40, और अपान में देखते हैं तो आपका ये लिखा जाएगा, यानी R का मान हमारा 8.0 वैसे ही लिखा गया, 8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10⁻²। अब इसको हम हल करते हैं, हल करने के लिए आपको पूरा ट्रिक सिखाया गया, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। सभी ट्रिक आपको, बेसिक भी, ट्रिकी सॉल्यूशन, एकदम लगभग वाली भी 1 सेकंड में इसको कर देंगे, लेकिन आप वो वीडियो सभी जाकर देखिए। प्लेलिस्ट मिलेगी साइंस ट्रिकी विद न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में, वहाँ पर आप देखिए सारी प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिलेगी, जिससे आप बहुत फास्ट इसको कर सकते हैं, बेसिक तरीके से भी करते हैं, बड़े बड़े भाग को कर सकते हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। ओके,
फिर भी हम सामने आपको बताते हैं काटना कैसे है। देखिए इसमें दशमलव एक अंक पर है, मतलब कुछ भी नहीं है क्योंकि जीरो है, उसका वैल्यू नहीं, मतलब इसमें दशमलव नहीं है और इसमें दशमलव है। तो इसमें का दशमलव है तो इसको हम कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको भाग करना है इसको नहीं। अब इसको हम काट सकते हैं, ए 8 ही है, ए ऐसे ही 8 ही है, इसको आप समझ सकते हैं कितना है 8 ही है। तो हम 2 से तो काट से 2 1 जा 2, मतलब 2 1 कम 2 और 2 चौका 8, 4 हो गया। अब 4 से तो इसको हम काट सकते हैं। देखिए 4 1 कम 4 और दशमलव यहीं पर रखो, जीरो यहीं पर रखो और 4 1 कम 4 4 हम 40 ही नहीं, 4 तो हम 40 कर सकते हैं। 4 का 10 बार पहाड़ पड़ेंगे, 4 10 जा 40। अब हमारा नीचे तो कुछ बच ही नहीं रहा है, समझिए एक बच रहा है, एक माने कुछ नहीं। तो 10 की -2 और इसको हम जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो +2 होगा। और ना ले जाने की इच्छा हो तो आप यहाँ से माइनस वाला कहीं ऊपर हो तो उसको काट भी कर सकते हैं, बात वही करेगा। यहाँ से काटेंगे तो आपका 2, ये 7 है, ये 2 है, तो 2 इसमें से कट जाएगा, बचेगा इसमें -5। तो ये भी कर सकते हैं, या इसको ऊपर ले जाएंगे तब भी वही होगा, बात वही होगी, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो प्लस होगा, माइनस में तब घटेगा और घटेगा तो यहाँ पर 5 बचेगा, बात वही ही होगी जैसे भी इच्छा हो। तो ये 10 की पावर को हम ऊपर ले जाते हैं। अब हम सारी चीज़ें लिख देते हैं एक का एक करके। पहले गिनती को लिख देते हैं। यहाँ हमारा गिनती बच रहा है कितना, इसको हम बाद में लिखेंगे। देखिए पहले 3 का यहाँ पर 3 1/4 गुड़ा, ये 100 है तो इसको हम 10 पावर +2 लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम ये वाला जीरो वाला भी लिख सकते हैं, गुड़ा 0.10 और गुड़ा 10 की पावर 7 और गुड़ा अब इसको हम क्या करना है कि ये जो चीज़ लिख दिए हैं, मतलब इतना, इसको भी लिख देते हैं। अभी हम 10 का पावर 2 इसको लिख दिए थे। अभी नीचे वाला जो है इसको भी नहीं लिखे। अब इसको नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे तो हमें पता चल रहा है, हमने बताया था कि वो निगेटिव से पॉजिटिव घात, मतलब माइनस से प्लस घात में हो जाएगा। अगर यहाँ पर नीचे प्लस है, ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। घात आपस में उसका जो साइन होता है, जो उसका सिंबल होता है, वो चेंज हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, नीचे कुछ बच नहीं रहा है, नीचे सभी सारी चीज़ें कट गई थी। अब इसका आपको क्या करना है, गुणा करना है। जब इसका गुणा करेंगे तो कोई भी इसमें गिनती, देखिए गिनती यही आपको मिल रही होगी, मिल रही है ना, ठीक है। ये जो 10 है, 10, ये इसका मतलब कि इसका दशमलव अगर हम हटाते हैं, इसका दशमलव हटाना चाहें तो नीचे में 100 बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, 100, और 100 बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये 10 की घात 2 है, और 10 की घात 2 है तो ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, और ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। तो यहाँ पर हम 10 घात -2 बढ़ा दिए, और -2 बढ़ा दिए तो ये हमारा कट गया, बच रहा है इतना। इसका वैल्यू खत्म, यहाँ पर 1 हो गया है, क्योंकि दशमलव हटा दिए तो एक ही बचेगा, 1। अब देखिए यही हमारी बच रहा है, ये 10 की घात 2 और यहाँ पर 10 की घात -7, 2 इसमें से कट गया तो बच रहा है 5। तो हम 10 की घात यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं, और उसके बाद हमारा कुछ भी नहीं बच रहा है। तो 10 की घात 5 वो भी माइनस में बच रहा है। तो ये हमारा इतना आंसर आ गया। और ये भी आपका जब भी निकालेंगे हम ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो हमें टेस्ला में उत्तर देना है, किस में, टेस्ला में उत्तर देना है। ये ध्यान रखिएगा, यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को फास्ट करिए, अपनी कैलकुलेशन को। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। हम अगला प्रश्न आपको सामने यहाँ पर देखिए, बाहर आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा। उस प्रश्न को आप ढंग से अच्छी तरीके से आप देखिए, इस फार्मूले पर हम फिर लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आपको सवाल में क्या करना है कि जो इसमें मान लिया गया है सारे मान को आप लिख लेंगे। सारे मान को आपको हम लिखना सिखा दिए, जैसे भी ऊपर इस सवाल को दिखाए थे, सारे मान को आपको लिखना है इसमें। और सारे मानों को लिखने के बाद आपको सवाल कैसे लगाना है हम केवल उसी को बताएंगे। बस आपको वो चीज़ ध्यान में रखना है कि सवाल में कौन कौन सी चीज़ें हमें लिखना है, पहले उसको हम लिख लें, उसके बाद हम सवाल को बताते हैं, ठीक है। ये सवाल आपके सामने दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 मान निकालना, तीनों मानों को हम निकालना बताएंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन में कभी कभी एक ही मान इसमें से निकालने का, 2 मान भी निकालने, 3 मान निकालने को आ सकता है। तो क्या करना है आपको, हम सारे मान निकालने सिखाएंगे, और आराम से आप ये क्वेश्चन लास्ट आपका इसमें करेंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। अगला हर वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा 2-2 क्वेश्चन देंगे, अधिक क्वेश्चन नहीं देंगे। ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए इसमें टाइम ले जाएगा।
तो आप प्रश्न को पढ़ते जाइए। देखिए 6 गुणा 10 की घात माइनस 4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में 3 गुणा 10 की पावर 7 और मीटर पर सेकंड से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान आपका 9 गुणा 10 की घात माइनस 31 यानी 31 किलोग्राम है तथा आवेश जो है 1.6 यानी 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 यानी 19 कूलाम है। इस और कूलाम के पथ की त्रिज्या क्या है, इसकी आवृत्ति होगी। पहले पूछा गया त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या निकालना है। दूसरा नंबर पूछा गया है कि इसकी आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति निकालना है। तीसरा नंबर आपको पूछा गया कि उसकी ऊर्जा की KeV में परिकलित कीजिए, यानी किलो वोल्ट जो होता है उसको आप उसमें निकालना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये मान निकाल देना है। तो चलते हैं, तीनों मान निकालते हैं। पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम लिख लेते हैं। सवाल में देखते जाइएगा, हम लिखते जाएंगे। दिया गया है तो पहले आप क्वेश्चन का आंसर जब लिखने चलेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें देंगे, दिया है लिखिएगा, दिया है क्या क्या दिया गया है उसको लिख लें। दिया गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, क्या चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र को क्या बोलते हैं अभी आपने देखा, वी बोलते हैं। बी का मान आपको दिया गया है 6 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला दिया गया। इसको हम बोले थे टेस्ला में लिखना पड़ेगा, ये आपका यहाँ पर हो गया टेस्ला। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन वेग दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग, ये आप लिखिए इलेक्ट्रॉन का वेग, जिसको आप वी से, वेग को वी से लिखते हैं। और इसका मान दिएगा 3 गुणा 10 की घात 7। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कहाँ पर, ये हम लिखे हुए कहाँ से, देखिए क्षेत्र के लंबवत दिशा में 3 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, ये सारी चीज़ें जब भी दी जाती हैं इसको हम वेग बोलते हैं। ठीक है, कैसे हमने ढूंढा ये देखें। अब प्रश्न में आप देखते जाइएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये मीटर प्रति सेकंड में है और द्रव्यमान उसका देखिए तो आपको द्रव्यमान दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में कितना, 9 गुणा 10 घात में से। तो द्रव्यमान इसको हम लिख सकते हैं, द्रव्यमान कितना, यम बराबर आपका दिया गया है 9 गुणा 10 की घात -31 kg मतलब किलोग्राम में है। ठीक, ये हो गया, द्रव्यमान भी हमने लिख लिया। उसके बाद अब फिर से देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मान दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का मान लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का वेग था, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान होता है जो फिक्स है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का मान आपका देखना है, इलेक्ट्रॉन को ई से हम लिखते हैं जिसका मान हमारा होता है कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19। इसको ज़रूर याद कर लीजिए, बहुत सारी परीक्षाओं में ये आपका आता है जिसको जूल में लिखते हैं। तो अब हम चलते हैं, प्रश्न को लगाते हैं। सारी चीज़ें हमने जहाँ तक है लिख दिया गया है। जूल में क्या, ये तो इलेक्ट्रॉन का मान है, जूल तो लिखा जाएगा जब 1 इलेक्ट्रॉन का मान आपका ये इतना क्वेश्चन में और भी दिया गया है। ये मान आपका दिया जगह रहेगा, वहाँ पर भी आप जो मान दिया रहेगा उसको आप यूज कर सकते हैं। अब हम सवाल को सारी चीज़ें ढूंढ ढूंढ करके यहाँ पर रखने की कोशिश करें। पहले परिपथ की त्रिज्या ज्ञात करना है, क्या परिपथ की त्रिज्या, तो परिपथ की त्रिज्या, परिपथ की त्रिज्या निकालते हैं। परिपथ की त्रिज्या मतलब आपको आर निकालना, आर बराबर MB। सूत्र को आप चाहते हैं तो सूत्र की वीडियो देख लीजिएगा, फार्मूले की वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगा। चलते हैं फार्मूले पर रखते हैं तो हमारा मिल रहा है, पहले M का मान आपका 9 गुणा 10 की घात -31 गुणा 3 गुणा 10 की घात 7 और बटा में आपका Q का मान आपका दिया गया है 1 गुणा आवेश जिसको बोलते हैं, तो आवेश का मान आपका यही है, इलेक्ट्रॉन आवेश जिसको बोलते हैं यही है, इसको आप आवेश के रूप में रखेंगे। और गुणा 6 गुणा 10 की घात -4, ये चीज़ हम लिखते हैं। अब इसको हम काटना सीखते हैं। काटने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे हमने काटा था उसी तरह से काट लीजिएगा। जब काटेंगे तो आपका उत्तर जो आ जाएगा उसको हम चाहे तो लीजिए, नहीं काट कर दिखाएंगे तो थोड़ा वीडियो बड़ा होगा। आप वीडियो बड़ा चाहते हैं या आपको ये सवाल हल करना चाहते हैं, आप खुद डिसाइड करिए। इसको हम काटें, चलिए अच्छा ठीक है काटिए, काटते हैं। हम करते हैं 3 × 3, 3 दूना 6 कट गया। दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक, 3 दूना 6, 3 × 3, ये हमारा ख़त्म, एक हो गया। अब यहाँ पर बच रहा है 2, 2 से हमारा ऊपर कोई कुछ नहीं कट रहा है, तो इसको हम दशमलव इसमें का हटाते हैं तो ऊपर 10 बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, ऊपर 10 बढ़ा दिए, इसका दशमलव ख़त्म, इसका दशमलव ख़त्म कर दिए। ठीक है, अरे दिखाई नहीं दे रहा था, सॉरी। 3 से काटा, इसको हमको 3 दूना 6 कट गया। उसके बाद हम अब यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 बचा, 2 से ऊपर कुछ कट नहीं रहा तो छोड़ दीजिए, अभी रहने दीजिए। यहाँ पर दशमलव, दशमलव हटाने के लिए उसके विपरीत हम बोला था जितने पर दशमलव उतने आप, अगर 1 अंक दशमलव 10, 2 अंक पर दशमलव 100, 3 अंक दशमलव 1000 का आप विभाजन करिए, मतलब उसके विपरीत आप गुणा कर दीजिए। उसके विपरीत हमने यहाँ पर 1 अंक दशमलव 10 का गुणा कर दिया, दशमलव हट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसको हट गया तो आपको ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए, ऊपर ऊपर गुणा करिए, 10 की घात काउंट कर लीजिए। ऊपर हमारा गिनती बच रहा है 9 और 10 की घात -31,
गुणा 10 की घात 7। उसके बाद बटा में आप देखते हैं तो यहाँ 16 बच रहा है गुणा, और ये भी 10 बच रहा है, ये एक्स्ट्रा, और यहाँ पर हमारा 2 बच रहा है, और गुणा 10 की घात माइनस ये 19, और ये -4, ये भी दोनों हम जोड़ देते हैं यहीं पर, और यहाँ पर जोड़ने पर हमारा हो जाएगा कितना, आप समझ लीजिए 19 और 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 23, यानी 10 की पावर 23 हो गया। यहाँ पर 39 है, यहाँ पर 23 है, माइनस माइनस से काट सकते हैं, नहीं तो ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा ही, ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये प्लस में होगा, आप ध्यान में रखिएगा। ये देखिए 19 4 जोड़े तो 23 हो गया दोनों को, क्योंकि माइनस में ये भी था माइनस में ये भी है, दोनों माइनस में है, अगर दोनों जोड़ेंगे तो हमारा ये 19 और ये -4 माइनस माइनस में दोनों है तो 19 ये इतना हो जाएगा, और इसको जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा, इसमें प्लस मतलब होगा तो ये घट जाएगा, तो ऐसे ही काट से माइनस में भी है, माइनस में भी है, इसको काट लेंगे, अगर जैसे ही काटते हैं तो इसमें से 23 कम हो जाएगा, 23 जैसे ही कम हो जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, -8, -8 बच गया, 10 की पावर कम खत्म, -8 ये है प्लस 7 ये है, ठीक, और एक 8 ये है, एक ये भी है, 7 एक 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, तो घातें हमारी वैसे तो पूरी तरीके से कट गई, बच रहा है केवल 9, और नीचे बच रहा है आपका 16 दूना 32। अब इसको हम भाग करेंगे, और जब भाग करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वही आपका उत्तर कहलाएगा, चाहे तो आप कर सकते हैं, ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं। इसको हम करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2.8 और गुणा 10 की घात -1 मीटर, मीटर में आएगा, और जैसे सेंटीमीटर बदलेंगे तो हमारा 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि एक अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ पर, मिला करके 100 से हम इसमें जैसे हम बदलेंगे तो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। आप सोचते हैं कि आप इसको काटेंगे तो कैसे आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखिए आप जब इसको भाग करेंगे तो आपका कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं 9, तो 0 बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, और यहाँ पर 90 हो जाएगा, तो 32 का पहाड़ा करेंगे तो 30 × 60 30 × 90 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, तो इसका 2 ही बार पहाड़ा जाएगा, तो आपका ए अंक यहाँ पर दशमलव लाने के लिए यहाँ पर नेगेटिव हुआ है, ये पावर सोचेंगे कहाँ से बढ़ गया, इसको जब आप यहाँ से पावर यहाँ लेकर आएंगे, एक अंक पर मानक रूप में लाने के लिए नियम होता है, क्योंकि मानक रूप में लिखना होता है, इसलिए यहाँ पर लाने के लिए। ये तो हो गया आपका त्रिज्या निकालना था। इसके बाद इसमें जो भी और चीज़ें निकालनी है उसको भी निकाल कर फास्ट तरीके से बता देते हैं सारी चीज़ें। देखिए इसके बाद आपका है इसमें अगला आपको निकालना आवृत्ति, क्या निकालना है आपका, आवृत्ति निकालना है। आवृत्ति को किससे लिखते हैं, आवृत्ति हमारा एफ से लिखा जाता है, और Q/2πm, ठीक, ये है, इसको हम मान में यहाँ रखते हैं, मान अगर रखते हैं तो हमारा कितना कितना है सारी चीज़ें। Q का मान आवेश 1.6 × 10 की घात -19, और उसके बाद गुणा 6 × 10 की घात -4, बटा में देखते हैं 2 गुणा उसके बाद आपका पाई का मान है, पाई का मान 3.14 रख सकते हैं, गुणा 19 × 10 की घात -31, ये आ गया। इसको हम काटते हैं तो आप काट लीजिएगा, इसको हम बहुत फिर से बड़ा प्रोसेस जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। काटने के बाद आपका आएगा 17.0 × 10 की घात 6 हर्ज में आएगा, और इसको जैसे ही दशमलव हर्ज, ये दशमलव का मतलब वैल्यू पीछे होते हैं तो इसको हम 17 हर्ज मेगा हर्ज मान सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला जो इसमें निकालना है आपका, निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला मान 1/2 mv², जो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है, गतिशील है, इसलिए हम इसमें इस फार्मूले पर रखते हैं तो 1/2 होगा, और m का मान आपका 9, ये 10⁻31 ये आपका, और गुणा 3 × 10 की घात 7 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर सबसे पहले काम इसको करें, 3 का 2 बार करें 3 3 होगा, और 7 दूनी 14 घात होगा, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 9 × 10 की घात -31 गुणा 3 3 का 9 गुणा 10 की घात 14, 14 घातें हैं 31 घातें हैं, दोनों को घटा दीजिए, जो भी घात आएगी वो हो जाएगा, और 9 9 81, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, तो आपका 81 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, और गुणा 10 की घात 31, अगर 14 घटा लेते हैं आपस में तो देखिए 1 में से मतलब 11 में से 4 जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, घटा लीजिए चाहे इस तरह, चाहे 31 4, देखिए इसे भी घटा सकते हैं, 14 6 आपका 20 होगा, 20 10 30 होगा, और 30 31 होगा, नहीं 17 उत्तर बचेगा, तो आपका इसमें बचेगा -17 लिख सकते हैं, और इसको जैसे ही काटते हैं तो 2 चौका 8 आपका जाएगा, ठीक, 2 चौका 8 जाएगा, और सॉरी 2 चौका 8 बच रहा है 1, तो 0 लगाएंगे तो काम हो जाएगा,
इस तरीके से आपका इतना गुणे 10⁻−17 ये आ जाएगा। और इसको हम जब किलो इसमें बदलेंगे, अगले जो बोला गया है कि इसको आप के ई में परिवर्तित कीजिए। के ई में परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपका जूल का मान रख दीजिए, ये वाला मतलब जो लिखा गया है 10⁻−16 बटा 1.6 गुणा 10⁻−16। ये इसको हम जैसे ही काटते हैं ये पूरा कट जाए तो बचेगा ये वाला मान, और इसका 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये था आपका 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन था। इसके बाद जो भी और सॉल्यूशन है उसको हम अगली पार्ट में लेकर आएंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए हम इतना ही बता दिए। ओके, सारी वीडियो जाके देख लीजिएगा, इतना ही था। अगली वीडियो आपको जो भी मिलेगी, इसकी मिलेगी या दूसरे से मिलेगी, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। हो सकता है तो आप टेलीग्राम चैनल जुड़कर अपनी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद।